Hi, I'm Varsha and you're watching this video from justtutors.com। इस वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड सीखने से पहले हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है x और y की वैल्यू निकालने के लिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। हम पहले ही इक्वेशन से कह सकते हैं कि y इज़ इक्वल्स 9 प्लस x। अब हम इस y की वैल्यू को अगली इक्वेशन के अंदर इनपुट करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी 3x प्लस 2, वेर y की वैल्यू है 9 प्लस x इक्वल्स -7। तो जब हम इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 2 टाइम्स 9 जो कि 18 है, एंड देन अगेन प्लस 2 टाइम्स x जो कि 2x हो जाएगा, एंड दिस इज़ -7 अगेन। तो हो जाएगा आपका 5x प्लस 18 इक्वल्स -7। सो दिस इज़ 5x प्लस 18 माइनस 18 इक्वल्स -7 माइनस 18। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5x इक्वल्स -25। दोनों तरफ 5 से डिवाइड करने के बाद हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू है -5। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि -5 है। अब इस x की वैल्यू को हम पहली इक्वेशन यानी कि y इज़ इक्वल्स टू 9 प्लस x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे -5। x की जगह अब हमने -5 लिख दिया है, जैसे कि हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो जाएगा हमारा y इज़ इक्वल्स 9 माइनस 5, जिससे कि हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू है 4। हमारे पास x और y की वैल्यू का आंसर आया है x इज़ -5 एंड y इज़ 4। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा एलिमिनेशन मेथड को सीखने की कोशिश करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड, जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, एलिमिनेशन मतलब हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन में से हटाएंगे। तो जनरली इसकी जो इक्वेशन है, जिसकी डेफिनेशन है, वो कहती है द एडिशन मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो हम दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करने के लिए। इसे बेहतर तरीके से जानने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हम फॉलो करते हैं आंसर फाइंड करने के लिए। पहला स्टेप होता है फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम सूटेबल नॉन ज़ीरो कांस्टेंट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल। इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो कि सेट ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं, दो इक्वेशन दिए गए हैं, उसमें से किसी भी एक, या तो x के न्यूमेरिकल कांस्टेंट या फिर y के न्यूमेरिकल कांस्टेंट को एक जैसा बनाने के लिए हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम उन दो सेट ऑफ इक्वेशन, जो हमारे पास नई एक इक्वेशन आई है और जिसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं करे, उन दो इक्वेशन को हम या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर सकें। उसके बाद स्टेप 3, उस इक्वेशन को जो हमें मिलती है हम उसे सॉल्व करते हैं, जिससे हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू x या y की निकाल लेते हैं। वैल्यू आने के बाद हम जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल चुकी है, किसी भी एक इक्वेशन में उस वैल्यू को इनपुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकालने के लिए। चलिए एक प्रश्न ट्राई करते हैं ताकि हम इस मेथड को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कहता है 4x माइनस 3y इक्वल्स 4 एंड x माइनस y इक्वल्स 2। तो हमें एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है x और y की वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो जैसा कि हमने पहला स्टेप पढ़ा था, जो हमें कहता है कि हमें किसी भी एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट को फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई कर सकें किसी भी x या y की वैल्यू को एक जैसा बनाने के लिए। तो यानी कि हमारा पहला 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे x का जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है वो सेम हो जाए। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आप चाहें तो आप अपनी सुविधा के लिए y को भी सॉल्व कर सकते हैं और आप x माइनस वाई इक्वल्स टू को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल्स टू
6 और ये कुछ हो जाएगा आपका 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2 इज़ 8। सो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, जो भी आप सही समझें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल्स 4। अब हम पहली वाली इक्वेशन और जो हमारे पास नई इक्वेशन आ गई है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि हमारे पास डिफरेंट साइंस आ जाए जो हमारे पास सेम न्यूमेरिकल कांस्टेंट है उसके। सो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, या माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस दोबारा करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x तो एलिमिनेट हो गया, 0 हो गया। सो माइनस 4y प्लस 3y हो जाएगा आपका माइनस y इक्वल्स 8 माइनस 4 जो कि हमारे पास आएगा 4। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -4। अब हम इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास है x माइनस y इक्वल्स 2। जबकि y की वैल्यू है -4 तो हम लिख सकते हैं x प्लस 4 इक्वल्स 2, जिससे कि हम कह सकते हैं कि x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल्स 2 माइनस 4, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। तो x की वैल्यू आ गई है -2, y की वैल्यू आ गई है -4। चलिए इसे चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं वो करेक्ट है या नहीं। तो हमारे पास जो इनिशियल इक्वेशन थी वो कुछ इस प्रकार थी। तो हम x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसमें x और y की वैल्यू इनपुट करके चेक करते हैं क्या वो 2 के बराबर आती है या नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि x है -2, y है हमारा -4। सो दिस इज़ -2 प्लस 4 जो कि 2 के बराबर है। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं वो सही हैं। इसी तरीके से जो हम अनदर मेथड कर रहे थे इसके अंदर भी आप सेम फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप x को -2 और y को -4 देख पाएंगे कि आप सेम वैल्यूज़ पर ही आके पहुँचे हैं। सो इस मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इस मेथड के लिए आपके पास कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और एंड में अपने आंसर्स को मैच करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर है आपके आंसर्स, आप देख सकते हैं कि अगर आपके आंसर्स और आपकी कोशिश सफल हुई और आंसर्स मैच हुए तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। Thank you for watching this video. For more, please visit justtutors.com.